गंगा किनारे वाले कलेश की बात करते हैं, जिसे आज एक नया कोड वर्ड मिला, वो है कालनेमी। इसलिए अब से इसे आप कालनेमी वाला कलेश भी कह सकते हैं। इससे पहले इस कलेश में अकबर, औरंगजेब और हुमायूं का जिक्र हो चुका है और अब त्रेता युग का मायावी राक्षस कालनेमी ट्रेंड कर रहा है। अब तक इस मामले में नोटिस का खेल चल रहा था। शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन एक दूसरे पर नोटिस वाला फंदा फेंक रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई और उन्होंने कालनेमी वाला राजनीतिक शस्त्र चल दिया। अब ये कालनेमी कौन है, इस पर नई बहस शुरू हो गई। इस बहस में एंट्री अखिलेश यादव की भी हुई। उन्होंने सनातन धर्म को बीजेपी से खतरा बताया। कालनेमी पर पूरी कुंजी तैयार की है हमने, लेकिन पहले नोटिस वाली प्रशासनिक और धर्म नीति का अपडेट भी समझ लेते हैं। दरअसल पहले प्रशासन ने नोटिस देकर अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाया था। इस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। अब मेला प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेज दिया और अभिमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की बात भी कह दी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इसी नोटिस में यह भी कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने की कोशिश की गई। क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। यानी मेला प्रशासन ने फिर से गेंद अभिमुक्तेश्वरानंद के पास फेंक दी। अब जवाब उनको देना है। अभी तो नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष से बात की और ये कहा कि मेले में मेरा प्रवेश रोकना भी सत्ता की हनक है। अगर ये संतों पर बुलडोजर चलाएंगे तो जनता क्या करेगी, सोच लीजिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हर दिन बयान दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार बोले। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने भी इस मामले में एंट्री की। उन्होंने तो बीजेपी को धर्म विरोधी बता दिया। कुल मिलाकर अब तक ये मामला शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच था, लेकिन अब ये राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। वैसे इस मामले में संत बटे हुए हैं। कुछ संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं तो कुछ संत उनका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने जिस कालनेमी का जिक्र किया है वो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक राक्षस था। रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था, जिससे वो लक्ष्मण तक संजीवनी बूटी ना पहुंचे। हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए उसने साधु का रूप धारण किया था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कुल मिलाकर कालनेमी को छल, कपट और पाखंड का प्रतीक माना जाता है। आप आज की भाषा में इसे रावण का सीक्रेट एजेंट भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि संत के वेश में सीएम योगी किसे सीक्रेट एजेंट कह रहे हैं। वैसे आप इस मामले में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल रास्ता रोकने वाली भूमिका की वजह से किया गया हो सकता है और अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी विकास और धार्मिक कार्य का रास्ता रोकने का इशारा किया गया। इस तरह साधु वर्सेस सत्ता वाली लड़ाई और तीखी हो गई।